जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलता है ऑफलाइन, उसमें हम लोग 1 से लेकर 21 तक का टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग जो टेस्ट देंगे वह टेस्ट नंबर 22 होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसका जो आंसर होगा सबका हम लास्ट में आप लोगों को दे देंगे। तो आप लोग आंसर से मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर एक कुछ गलत भी होगा तो आप लोग बताइएगा उसमें कि हाँ इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। जो सर के द्वारा दिया हुआ आंसर है वह लगभग सही होता है, लेकिन तब भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग आंसर लास्ट में हम दे देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। कौन सा हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा जेपी जोशी हो जाएगा। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो हो जाएगा वज्रपति न्यायाधिकरण, ये गलत है। जो सही आंसर है वह स्पर्श, जनता के गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। पूरब, यह दुर्गपति। और उग्र कहते थे अपराधियों को पकड़ने वाला को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धनानंद को अग्रमीज कहा गया। धनानंद को अग्रमीज कहा गया तो ग्रीक के द्वारा कहा गया। निम्न में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या साइन साइन का जो सिद्धांत है वह दिया गया। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा साइन सिद्धांत दिया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। कुंडल संगम के युद्ध किनके बीच हुआ था। तो कुंडल संगम का जो युद्ध है वह चालुक्यों एवं चोल के बीच हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक का जो अंतिम सैन्य अभियान है वह ठट्टा पंजाब में हुआ। विजयनगर साम्राज्य के विकास, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया। तो वह देवराय के प्रथम। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया गया। तो गजे सिकंदरी का जो प्रयोग है वह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो तराए हिंद का अबुल कलाम आज़ाद, यह गलत है। सही वाला देखते हैं कि सोजे वतन प्रेमचंद का है और नेशन या गोपाल कृष्ण गोखले का, सावित्री अरविंद घोष का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ। तो मैकमोहन जो रेखा है उसका निर्धारण हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो वह हो जाएगा कि नीनो डी कुल्हा। 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया। तो यह जयदयाल और हरदयाल ने राजस्थान से नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व के तत्व मौजूद थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे। तो वह हो जाएगा कि कुका आंदोलन में। किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना की। तो यह जो आंदोलन था वह स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन है। धर्म सभा के जो संस्थापक है वह राधाकांत देव। लाहौत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है। तो लाहौत्से पर्वत शिखर नेपाल में है। पुडुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है। पुडुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है। तो माहे। बनिहाल दर्रा अवस्थित है। तो बनिहाल दर्रा है वह लघु हिमालय में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है। तो लघु हिमालय में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो गांधी सागर राजस्थान या संबंधित सही नहीं है। कोल डैम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कोमैंग जल विद्युत अरुणाचल प्रदेश और तिलैया झारखंड, ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य में जेट स्टीम के द्वारा होने वाले वर्षा को मावट कहा जाता है। तो जेट स्टीम के द्वारा होने वाले वर्षा को तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी गई है। तो करेल की जो संज्ञा दी गई है वह काली मिट्टी को। भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थली है। तो भारतीय हरित क्रांति के जो जन्म स्थली है वह हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साइडर, होल्क और कैल, लॉरेंस, चंपा उदाहरण है वनस्पति के। सब किसका वनस्पति का उदाहरण है। तो आर्द्र सदाबहार वनस्पति का। ट्रिटिकेल किस फसल की प्रजाति है। तो ट्रिटिकेल जो फसल हो जाएगा वह गेहूं की प्रजाति है। उद्योग की जननी की संज्ञा दी जाती है। तो उद्योग की जननी की संज्ञा दी जाती है कोयला ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित परियोजना में किसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। तो किसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। प्रोजेक्ट हीरक। डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किस
किया गया है शिक्षा के लिए। डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है शिक्षा के लिए। तो कौन सा शिक्षा के लिए? तो हो जाएगा हमारा किशोरियों की शिक्षा के लिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट है कि बरगा जनजाति का निवास स्थान है। तो बरगा जो जनजाति निवास स्थान तमिलनाडु। छपेली लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो छपेली जो लोक नृत्य है वह हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो जो डुरंड कप है उसका जो संबंध है वह फुटबॉल से है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वह हो जाएगा 32 का रूसो। मुद्रास्फीति आपूर्ति की माप M3 में किससे शामिल नहीं किया जाता है? तो ये जो M3 है उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि डाक खानों की मांग जमा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कृषि लागत एवं मूल उद्योग। चलिए नेक्स्ट है कि वित्त आयोग। तो वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग समाधानों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो मताधिकार प्रदान किया गया किस अधिनियम के तहत? तो 36 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है कि देश की संप्रभुता एकता एवं अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान सन्निहित है। देश की संप्रभुता एकता एवं अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान सन्निहित है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आपात उपबंध से। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी बनाया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी बनाया गया? तो 104वां। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। तो राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है रेलवे पुलिस। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी। निम्न में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मंत्रिमंडल। चलिए नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को निम्न में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके बराबर वेतन मिलता है? तो वह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है अखिल भारतीय सेवा का सृजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार के जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो स्थानीय निकायों के द्वारा कितना हिस्सा चुना जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे वह राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नगर परिषद नहीं है, बाद बाकी जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट देखते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 52 में है कि यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई होगी। तो उसमें चढ़ने वाले जो जल सतह की ऊंचाई होगी वो आधी हो जाएगी। प्रसर्व तरंगे का सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्रसर्व तरंगों की सबसे पहले सीटी बजाकर कौन उत्पन्न किया था? तो डाल्टन के द्वारा हुआ था। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि? तो छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है? तो सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है?
तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो मृग तृष्णा पुनः आंतरिक प्रावर्तन का। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नवत होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया है, तो विद्युत आकर्षण का नियम कब दिया गया? तो कूलम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। तो ये जो सिद्धांत है वह कहलाता है हुंड के नियम का। एक बीटा कण के उत्सर्जन के परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो वह अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान नहीं है? किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान नहीं है? तो HCl में नहीं है। उपचयन ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो एक नंबर में है कि किसी पदार्थ का हाइड्रोजन विस्थापित होता है और धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल पहला सत्य है, दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसको जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो Na2CO3 का। मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैलेकाइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, तो बालों के जो ब्लीचिंग है उसमें प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए नेक्स्ट है कि इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है, तो वह कौन सा प्लास्टिक है? वह पॉलीइथिलीन है। निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? तो दंत क्षरण किसकी कमी से होता है? तो फ्लोरीन की कमी से होती है। गैनम किस कोशिका अंगक में उपयुक्त होता है? तो गैनम जो है वह किस कोशिका अंग में होता है? हरित लवक में होता है। अस्थायी उत्तक का निर्माण किससे होता है? अस्थायी उत्तक का जो निर्माण है विभाजोत्तकी उत्तक से होता है। गेहूं का लाल रस्ट रोग का कारक है, गेहूं का जो लाल रस्ट रोग है उसका कारक है कवक। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है वह होगा फाइकस बेंगालेसिस। निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं? तो हो जाएगा केचुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर कि जठर ग्रंथि का निर्माण कहाँ होता है? तो जो जठर ग्रंथि है इसका जो निर्माण है वह अमाशय में होता है। निम्नलिखित में से किस में श्वसन वर्णक पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस में श्वसन वर्णक पाया जाता है? तो RBCS में। फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजता है? फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजता है? तो फेफड़ा के अंदर भेजता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? ऑक्सीटोसिन। गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को पेरीमेट्रियम कहते हैं। हाल ही के दिनों में सूचना अनुसार भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? हाल ही के दिनों में सूचना अनुसार भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख के अंदर बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में दिसंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो नासा के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस देश को नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? तो संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। भारत और किस देश के? अमेरिका के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के किस राज्य में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ है? भारत के किस राज्य में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का जो आयोजन हुआ है वह महाराष्ट्र में। हाल ही में दीन बोलुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में दीन बोलुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वह हो जाएगा पेरू की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव। हाल ही के सूचना अनुसार कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? विकलांग व्यक्तियों की जो पहली उत्सव है उसकी मेजबानी गोवा के द्वारा हुआ। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो वेंकैया नायडू। हाल ही में वर्ष 2022 में स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 जो होगा वो किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है? तो गोवा में होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नाउ यू ब्रिथ पुस्तक के लेखक कौन है? नाउ यू ब्रिथ जो पुस्तक है उसके लेखक राखी कपूर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो भाषा संगम MSME मंत्रालय सही नहीं है। सुपर 50 सही है भारतीय सेना। दक्ष सुपरटेक
या आरबीआई रक्षक उड़ीसा सरकार। चलिए नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सी स्थान जारी करता है। तो भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक है वह कौन सी, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया। तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार 2022 है वह नहीं दिया गया तो बैरी शार्पलेस का। यदि n बराबर 4 के पावर 11 मैथ का क्वेश्चन आ गया तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 92 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम एवं उनके एचसीएफ के द्वारा विभाज्य है। नेक्स्ट है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 7640 से यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 9214 हो जाएगी। पुरुषों और महिलाओं के वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 920 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हमारा 39 हो जाएगा और 100 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हो जाएगा 359। तो चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।